घर में दर्पण आपकी किस्मत बदल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में लगा दर्पण यानी कि शीशा आपकी किस्मत कैसे बदल सकता है। आप वास्तुशास्त्र की बात करें तो इसमें सबसे शक्तिशाली चीज़ जो बताई गई है उन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा एक शक्तिशाली चीज़ है यानी कि दर्पण यानी कि शीशा। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि दर्पण वास्तुशास्त्र में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष के निवारण के लिए काफ़ी उपयोगी माना गया है। दर्पण में सौभाग्य, धन संपत्ति और घर में हर्षोल्लास लाने की क्षमता होती है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर यही दर्पण का उपयोग घर के अंदर सही स्थान पे नहीं किया जाए, सही जगह पे नहीं किया जाए तो नकारात्मक शक्तियाँ भी बढ़ती हैं, नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा मिलता है। दर्पण जितना भी भाग्य को आकर्षित करता है उतनी तेज़ी से अगर हम इसे गलत जगह पे लगा दें तो दुर्भाग्य को भी आकर्षित करता है। तो हम ये देखेंगे कि आज दर्पण जो है यानी कि शीशा जो है वो किस किस डायरेक्शन में और कहाँ कहाँ हमें लगाना चाहिए दर्पण, जिससे कि हमारी जो घर की जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो चौगुनी हो जाएं, यानी कि वो घर के अंदर बढ़ें और आपको धन संपत्ति और घर में हर्षोल्लास आए और घर के अंदर सौभाग्य आए और आपको पूरा सब कुछ सारी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उससे आपको एक शक्ति मिले। तो अब हम बताते हैं, सबसे पहले तिजोरी के सम्मुख अगर दर्पण रखा जाता है तो धन जो है वो दोगुना तिगुना बढ़ता है। और तो आप ये देखें कि तिजोरी के अगर पास में आप शीशा रखते हैं तो धन जो है वो दोगुना बढ़ेगा, तिगुना बढ़ेगा, चौगुना बढ़ेगा। तो आप तिजोरी के अंदर रखें। घर में खाने की डाइनिंग टेबल जो है उसके सन्मुख अगर दर्पण रखते हैं तो घर में अखंड धन धान्य की वृद्धि होती है, यानी कि क्योंकि धन धान्य का कारक बन जाता है वो, अगर आप दर्पण जो है वो डाइनिंग टेबल के पास रखते हैं तो शीशा अगर आप डाइनिंग टेबल के पास रखते हैं तो प्रयास करें कि दर्पण जिस भी दीवार पर लगाएं वो फर्श से उसकी ऊंचाई जो हो वो 4 या 5 फीट की हो। मतलब एकदम दीवार जमीन के साथ दर्पण ना लगा दे, शीशा ना लगा दे, उससे 4 या 5 फीट ऊपर ही दर्पण लगाएं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। घर में देखें, अगर लगाते हैं घर में आप दर्पण तो अगर यथासंभव हो सके तो चौकोर यानी कि स्क्वायर शेप के अंदर या आयताकार शीशा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। घर में दर्पण अगर उत्तर या पूर्व की दिशा में लगाएं या दीवार पे लगाएं तो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो हमेशा शीशा जो है या तो उत्तर यानी कि नॉर्थ की वॉल के ऊपर और या फिर पूर्व यानी कि ईस्ट की वॉल के ऊपर दर्पण लगाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। गलती से भी दक्षिण दिशा की तरफ दर्पण ना लगाएं। अगर लगाना है तो किसी कारणवश किसी वास्तु दोष को अगर आपको दूर करना है तो किसी वास्तु शास्त्री से पूछ के या किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछ के आप वो दर्पण लगाएं। अपने डाइनिंग टेबल में एक बड़ा शीशा लगवा लें। इससे इस दर्पण को, इस शीशे को जब आप लगवाएं तो ऐसा इस तरीके से लगवाएं कि अपने बिस्तर के साइड में लगवाएं, जिससे कि सोते समय आप शीशे में ना दिखें। ये करना जो है ये शुभ माना जाता है। अगर शीशे में आप दिखते हैं तो ये अशुभ चीज़ का संकेत होता है, अशुभ संकेत होता है। यदि आपके घर का कोई कोना कटा हुआ है तो उस दिशा में आप दर्पण लगा सकते हैं, शीशा लगा सकते हैं और उस दिशा में या उस कोने में दर्पण लगाने से या शीशा लगाने से वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। घर के खिड़की और दरवाजों के शीशे कभी भी पारदर्शक नहीं होने चाहिए, यानी कि उसके ऊपर दर्पण नहीं लगना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। देखें, हमेशा के घर के अंदर या कहीं भी आप दर्पण लगा रहे हो, शीशे लगा रहे हो तो वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के सम्मुख नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा जो है यानी कि जो एनर्जी है वो अनियंत्रित हो जाती है, वो नियंत्रण के अंदर नहीं रहती, कंट्रोल में नहीं रहती और बेवजह की कलह होती है, कलेश होते हैं, बेवजह की चीज़ें, गलत चीज़ें होती हैं, अशुभ चीज़ें होती हैं। इसका संकेत माना जाता है। तो दर्पण को आमने सामने कभी ना लगाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दर्पण देखेंगे
करेंगे आपकी एक शीशा आपके किस तरीके से किस्मत बदल सकता है। इस टॉपिक को अभी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपको मिलूंगी, नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, जिसके अंदर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।